अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लखारी और मैं हूँ लियाकत। बुलेटिन का आगाज करेंगे पंजाब के स्मॉग से, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म सुना दिया है। अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया कि निजी इदारों के लिए 50% मुलाजमीन को घर से काम करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जबकि सरकारी इदारों में भी हाजिरी 50% करने पर गौर किया जाए। लाहौर, गुजरावाला और फैसलाबाद के कमिश्नर्स की जेरे निगरानी कंट्रोल रूम और इमरजेंसी फोन लाइन कायम करने का हुक्म भी दिया है। अदालत ने वेस्ट मैनेजमेंट से कूड़े को ठिकाने लगाने की रिपोर्ट भी तलब कर ली। पंजाब में स्मॉग फिर बनने लगा जिंदगी का रोग। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग पर बड़ा फैसला सुना दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग से मुतालिक दरखास्तों की हिदायत की। कहा, लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। हुकूमत निजी इदारों को अपने 50% मुलाजमीन को घर से काम करने का नोटिफिकेशन जारी करे। सरकारी इदारों में भी हाजिरी 50% करने पर गौर किया जाए। लाहौर, गुजरावाला और कमिश्नर फैसलाबाद की जेर निगरानी कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। अदालत ने इमरजेंसी फोन लाइन कायम करने का भी हुक्म दिया। साथ ही लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट से कूड़े को ठिकाने लगाने की रिपोर्ट भी तलब कर ली। जुडिशल कमीशन ने 500 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाकों में सनती यूनिट्स और 400 वाले इलाकों में स्कूल्स बंद करने की तजवीज पेश करते हुए कहा, आलूदगी और स्मोक कंट्रोल करने के लिए स्टेट इमरजेंसी लगाई जाए, जिस पर अदालत ने कहा, अभी स्कूल्स के हवाले से कोई हुक्म नहीं दे रहे। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। हम आने वाली नस्लों के लिए कैसा मुआशरा छोड़कर जा रहे हैं। रोड पर इमरजेंसी के लिए अलग लाइनें बनाई जाएं। अदालत ने हुक्म दिया कि कमेटी स्मोक के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर जुडिशल कमीशन में रिपोर्ट जमा करवाए। पंजाब में धुएं के बादलों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर आ गया। कोरोना को डेंगू ने मात दी और अब स्मोग ने दोनों बीमारियों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। दुनिया भर के आलूदा शहरों में लाहौर 433 एयर क्वालिटी के साथ पहली पोजीशन बरकरार रखे हुए है। लाहौर हो या फैसलाबाद, हर जगह ही धुएं के बादलों का राज है। लारी अड्डे धुएं के बादलों की आमाजगाह बन चुके हैं। वो गड्डियां बंद करना ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੂਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ स्मोक की वजह तो ड्राइवरों को परेशानी है, जलन, 100 बीमारियां। स्मोक आजकल चाह रही है, ये आंखों में, गला, गर्दन, सीने में जलन। ये जो गाड़ियां भी चाह रही हैं, धुआं छोड़ती है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। दिन भर सड़कों पर ड्यूटी करते ट्रैफिक वार्डन्स के लिए भी इस धुएं को बर्दाश्त करना मुश्किल है। कहते हैं आलूदगी का बायस बनने वाली ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ये डेली डायरी बनती है हमारी, उसमें तकरीबन धुएं के हर बंदा जो है वो 4, 5, 6 जिस तरह के एरिया हो या जिस तरह की गाड़ियां ज्यादा चल रही हो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं हम। स्मोक आजकल आंखों में बहुत ज्यादा पड़ रही है और इस तरह आंखों में दर्द भी रहती है। उसके अलावा बीमारियां भी आंखों में हैं, तो फेस कर रहे हैं इसको। आज पंजाब के शहर साहिवाल का इंडेक्स 459 जबकि गुजरावाला का AQI 369 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब भर से धुएं के बादल तो हटने का नाम नहीं ले रहे। शहरी तो परेशान हैं, लेकिन ट्रैफिक वार्डन कहते हैं कि वो तमाम कार्रवाइयां कर रहे हैं ताकि धुआं खत्म हो। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज, लाहौर। लाहौर में फिजाई आलूदगी की शिद्दत में कमी नहीं आ रही। स्मॉग के बादल हर जगह छाए हुए हैं। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे सईद बलोच। सईद, बताइएगा। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर इन दिनों शदीद स्मॉग की लपेट में हैं और इसमें दिन ब दिन तेजी आती जा रही है, जिसकी वजह से नाक, गले और सांस की बीमारियां जो हैं वो भी तेजी से फैल रही हैं। आज भी लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 433 रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो साहिवाल में है, जो कि 460 है। माहिरीन का कहना है कि इस हवाले से एक मौसर हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इसी तरह से जो फसलों की जो बाकियात हैं उसे जलाने का जो सिलसिला है वो भी बंद होने चाहिए। इसके साथ साथ वो फैक्ट्रियां जो कि पोल्यूशन फैलाने का सबब है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मुआविन खुसूसी माहौलियात मलिक अमीन असलम ने स्मोक के इजाफे की वजह भारत को करार दे दिया। उनका मजीद क्या कहना था, जानेंगे आयशा की नुमाइंदा आयशा नाज जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। जी आयशा। इस वक्त मैं मामले खसूसी अमीन असलम के साथ मौजूद हूँ। उनसे बात करते हैं कि क्या वजह है, इतनी काविशों के बावजूद भी बैन अल-अक़वामी सतह पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आलूदा मुल्क है। जी सर, क्या कहेंगे आप?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں لاہور کی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر گرینری کو ایک تباہی کے ساتھ ختم کیا گیا اور 2008 سے 18 جو ایک ڈیکیڈ آف ڈسٹرکشن تھا اس کے اندر 70% ایک ایسے شہر جو کہ سٹی آف گارڈنز کہلایا جاتا تھا اس کی گرینری کو ختم کیا گیا. ہم نے ڈائریکشن چینج کر دی ہے. وہاں پر تقریباً 100 جو ہے میاواکی فارسٹ اس وقت لاہور میں لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو لاہور میں آلودگی کا ایشو جو ہے وہ حل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. جی آپ نے سنا سر کا یہی کہنا تھا کہ مختلف پروجیکٹ کے تحت کنٹرول کیا جا رہا ہے پولوشن کو اور اس کے ساتھ ساتھ نیگوسیشن کی ضرورت ہے بھارت کے ساتھ کیونکہ اس کی وجہ سے بھی جو پاکستان میں آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس حوالے سے اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے اور کام بھی ہو رہا ہے. جی ترجمان پنجاب حکومت کہتے ہیں کہ ماضی کی حکومت نے جو کیا وہ آج لاہور کی فضا میں نظر آ رہا ہے. شہر میں بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کر دیا گیا ہے. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے. ہر سال ہمارے شہر کو اسموگ اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. حکومت پنجاب کی حکمت عملی اس میں بڑی واضح ہے. ہماری جو زرعی ویسٹ ہے اس کے لیے الگ پالیسی ہے. ہم روز پارکوں کا میپ لیتے ہیں. پاکستان میں بہت کم ہاٹ سپاٹ ہیں, ہندوستان میں بہت زیادہ ہے, ان سے بھی بات چل رہی ہے. ہم ویسٹ برننگ پہ بھی پابندی لگائی ہے. لاہور میں اگلے 2 مہینے یورو 5 کا فیول یوز ہوگا. اینٹا بھٹوں کو ہم نے زگ زیگ ٹیکنالوجی میں منتقل کیا. وائلیشنز کو پکڑا جا رہا ہے. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے اور اینٹی اسموک اسکواڈ جو ہیں وہ پورے شہر کی صنعتوں کی ہفتہ وار انسپیکشن کر رہے ہیں. رخ کریں گے فیصل آباد کا تو فیصل آباد میں بھی اسموک نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں. فضائی آلودگی کے باعث لوگ مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں. اس پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے عظیم شہزاد سے. جی عظیم شہزاد. جی دیگر شہروں کی طرح فیصل آباد بھی اس وقت شدید سموگ کی لپیٹ میں ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ شہر کا بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس وقت بھی فضا میں دھوئیں اور گرد و غبار کے ذرات جو ہے وہ موجود ہیں جس کی وجہ سے سانس لینا دشوار ہوا ہے اور شہری جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں جن میں نزلہ, زکام, آنکھوں میں جلن اور سانس کی دیگر بیماریاں بھی شامل ہیں. جبکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنے سے احتیاط کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ماسک, گیلا کپڑا, گلاسز کا بھی استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے. ادھر ساہیوال میں بھی اسموگ سے صورتحال خراب ہے. اسموگ کی بڑی وجہ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اور فصلوں کی باقیات کا چلایا جانا ہے. مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے میاں وسیم. جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں ساہیوال اسٹیڈیم روڈ پر جہاں پر آلودگی کی جو وجوہات ہیں, جو سموگ کی وجہ ہے وہ یہاں پہ گاڑیوں کا دھواں اور فصلوں کی باقیات کو یہاں پہ جو جلایا جاتا ہے یا بھٹوں کی چمنیوں سے جو نکلنے والا دھواں ہے اس کی بڑی وجہ ہے. کارروائی یہاں کی انتظامیہ کرتی نظر تو آتی ہے لیکن اتنی کارروائی نہیں ہوتی جتنی زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ باقیات کو جلایا جا رہا ہے یا گاڑیوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی. ہمارے ساتھ اس وقت ایک شہری بھی موجود ہیں. انتظامیہ کام کرتی نظر آتی ہے لیکن وہ اس حساب سے کام نہیں ہو رہا جس حساب سے ہونا چاہیے. حکومت باقی چیزوں پہ اقدامات کر رہی ہے لیکن ان کو ماحول کے حساب سے کافی ان چیزوں پہ خاص طور پر توجہ دی جائے. باقیات کو جلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی نہیں کرے گی, گاڑیوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی تو یہ آلودگی میں اضافہ ہوتا جائے گا. اہم خبر آپ کو دیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس. گزشتہ روز مشترکہ اجلاس میں ہونے والی قانون سازی سمیت دیگر سیاسی امور پر تبادلہ خیال. اس پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے طارق چودھری سے. جی طارق چودھری بتائیے کہ اجلاس کے حوالے سے. جی پرائم منسٹر کی زیر صدارت حکومت کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی, حماد اظہر, فواد چودھری اور دیگر اہم رہنماؤں نے شرکت کی جس میں پارٹی کے سیکرٹری جنرل عامر کینی بھی شریک تھے. اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال اور انتظامی معاملات, بلدیاتی انتخابات پر بات چیت ہوئی. اس کے علاوہ جو کل مشترکہ اجلاس میں قانون سازی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے اور جو حکومت کا بیانیہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے اور ای وی ایم مشین کے حوالے سے اور معاشی معاملات پر اس پر بھی حکومتی عملی پر خیال ہوا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ طارق چودھری. ای وی ایم کا قانون بن گیا لیکن استعمال کھٹائی میں پڑ گیا. سیکرٹری الیکشن کمیشن کہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین آئندہ عام انتخابات میں استعمال ہوگی یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. مشین کے استعمال میں چیلنجز درپیش ہیں.
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून बन गया, लेकिन इसका इस्तेमाल खटाई में पड़ गया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कमेटी को बताया, ईवीएम का इस्तेमाल आइंदा आम इंतखाबात में होगा या नहीं, इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ईवीएम के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। मशीन इस्तेमाल करने से पहले 14 मराहिल से गुजरना होगा। मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। इस मौके पर आलिया कामरान ने सवाल किया, जहां इंटरनेट नहीं वहां ईवीएम कैसे इस्तेमाल होगी? बलूचिस्तान के अवाम मुश्किल से वोट कास्ट करते हैं, वो ईवीएम पर कैसे वोट कास्ट करेंगे? मशीन कहां कहां रखेंगे? सेक्रेटरी ने कहा, एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी मशीनें रखी जाएंगी फिलहाल कुछ नहीं बता सकते। बलूचिस्तान के तहफ्फुजात पर काम कर रहे हैं। कमेटी मेंबरान ने बिल मौखर करने की तजवीज दे दी। अरकान ने इंतखाबी हल्का बंदियों के हवाले से भी तहफ्फुजात का इजहार किया है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि कल पार्लियामान में वोटिंग के मामले में भी धांधली की गई। ये वोटर्स की गिनती कैसे दुरुस्त करेंगे? कवानीन इलेक्शन बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के ताबे करना है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें दुनिया भर में नाकाम हो गई। कलभूषण के रिहाई के असरात मुल्क पर पड़ेंगे। कल भी जो बिल पास हुए उनको आप देखें, हुकूमत हमेशा अददी बर्तरी की बुनियाद पर कायम होती है। कल भी अददी बर्तरी जॉइंट सिटिंग में हुकूमत के पास थी, लेकिन इखलाकी बर्तरी नहीं थी। ये सिर्फ इलेक्शन की चोरी को सहूलत देने के कवानीन है। इसका इलेक्शन के निजाम को बेहतर बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक आईनी इदारे की जिम्मेदारी पर, उसके इख्तियार पर डाका डालने का तरीका है कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के ताबे कर दिया जाए। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो दुनिया में नाकाम हो चुकी हैं, पीटीआई की हुकूमत, उसका वजीर आजम, उसके बशीर, उसका वजीर आला, उसके वजीर, हुकूमत के एहलकार, पुलिस, ये सब मिलकर एक साजिश करके इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। कुलभूषण को घर भेजने का प्रोग्राम है। तो आप इतने ऑर्डिनेंस जारी करते थे, एक ऑर्डिनेंस जारी करके उसको घर भेज देते। कानून बनाने की क्या जरूरत थी? इसके कल असरात आपके मुल्क पर बड़े गहरे पड़ सकते हैं। ईवीएम पर अपोजिशन को ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी एतराज है। सिराजुल हक की गुफ्तगू, कहा हुकूमत इस सब के बावजूद ईवीएम को इस्तेमाल करना चाहती है। हमने तो ये मशीन नहीं देखा है, न 22 करोड़ आवाम ने देखा है, न जिन्होंने वोट दिया है न उन्होंने देखा है, जिन्होंने कल वोट नहीं दिया उन्होंने भी नहीं देखा है। जादू की मशीन है, कहीं मौजूद तो है लेकिन नजर नहीं आया। लेकिन इसमें जरूर ये ताकत है कि आप वोट एक को देंगे और निकलेगा किसी और के लिए। इलेक्शन कमीशन ने उस पर 18 तहफ्फुजात का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन तो सरकार का इदारा है, वो तो हुकूमती इदारा है। तो अगर उसको इस पर यकसुई नहीं है, उनके तहफ्फुजात है, उनके शकूक और शुबहात है, तो फिर आप किस तरह 7-8 वोटों के बरतरी के बुनियाद पर पूरी कौम को यरगमाल बनाते हैं और उस पर इसरार करते हैं। कल भी उन्होंने इंतहाई गैर जमहूरी बिहेवियर का मुजाहरा किया। खुद अपोजिशन का मुतालिबा था कि 22 करोड़ आवाम की गिनती तो बाद में होगी, ये जो 350 के मेंबरान है इसकी गिनती आप ठीक नहीं करते हैं। ईवीएम और आई टेक्नोलॉजी नई है, ये खाने के लिए नहीं है। वजीर रेलवे आजम सवाती का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तनकीद करने वालों पर तंज, कहा ईवीएम के तरीकेकार बनाएंगे इसलिए कानून साजी की जा रही है। कल हुकूमत ने पार्लियामेंट में सियासत का वर्ल्ड कप जीता। ईवीएम और आई वोटिंग नई टेक्नोलॉजी है, ये खाने के लिए नहीं है। जो तरीकेकार बनाएंगे इंशाल्लाह ताला खुद बनाएंगे और उसके लिए हम एक लेजिस्लेशन खुदा के फजल से लेके आ रहे हैं। सरकारी इदारे जितने भी थे, रियासती इदारे, वो तबाह हाल हो चुके। इनको अगर हमने उठाना है तो बगैर टेक्नोलॉजी के हम नहीं उठा सकते। कल हम सियासत का बड़ा वर्ल्ड कप जीते, कौम भी जीती, उसका लीडर इमरान खान भी जीता, उसकी पूरी टीम जीती और अंदरून मुल्क पाकिस्तानी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जिनको जमहूरियत की असास दिलचस्पी है वो भी जीते। अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद के मिल्लत रोड पर वाक़े मदरसे का तालिब इल्म पुरस्रार तौर पर जाँ बहक हो गया। 14 साला तलहा अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया। मजीद जानेंगे, आज न्यूज के नुमाइंदे अजीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मदरसा मिल्लत रोड पर वाक़े है जहाँ पर 14 साला तलहा पुरस्रार तौर पर जाँ बहक हुआ है। मदरसे के मुंतज़मीन के मुताबिक
तलहा जो है वो अपने मदरसे पर बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाया गया है, जबकि लवाहिकीन का कहना है कि इनका बच्चा 2 साल से इसी मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन अभी उसके जिस्म पर जो तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अभी तहाल कुछ कहा नहीं जा सकता कि बच्चे की मौत जो है वो कैसे वाक़ई हुई। जी बहुत शुक्रिया अजीम आपका। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं कि कलभूषण कौमी मसला है, इस पर सियासत ना की जाए। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक कानून साजी की गई। अपोजिशन चाहे तो तफसीली ब्रीफिंग देने को तैयार है। पाकिस्तान को तनहा करने का भारतीय डिजाइन नाकाम हुआ। वो एक इंडियन स्पाई है, उससे किसी को पाकिस्तान में हमदर्दी नहीं है, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक जजमेंट आया और उसकी कंप्लायंस हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस का हिस्सा है, और इस ऑर्डिनेंस इनिशियली इसको ऑर्डिनेंस की शक्ल में था, कल इसको एक्ट की शक्ल में जॉइंट सेशन में पास किया गया है, और इससे इंडियन डिजाइन्स जो है पाकिस्तान को आइसोलेट करने के और पाकिस्तान को इंटरनेशनल डिफॉल्टर दिखाने के वो फ्रस्ट्रेट हुए। ये कौमी सलामती का मसला है और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको पॉलिटिसाइज करने के बजाय अगर ऑपोजिशन चाहे हम उसको डिटेल ब्रीफिंग भी उनको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मसला पॉलिटिकल नहीं है। और ये जो एक्ट पास हुआ है ये सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट की कंप्लायंस के लिए है। किसी को कुलभूषण से कोई हमदर्दी नहीं है, वो पाकिस्तानियों का कातिल है। वजीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खबरदार कर दिया। कहा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सियासत में ना आए, लड़ना है तो काबीना से लड़े। वजीर आजम खुद काम नहीं करते, अपना इख्तियार दूसरों को दे रखा है। वजीर आला ने वफाक से मतलूबा अफसरान सिंध भेजने का भी मुतालबा कर दिया। मैं फेडरल गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वार्न करता हूं, ये प्लीज आप लिखें कि झगड़ा मेरे साथ है, झगड़ा हुकूमत सिंध के साथ है। इस सियासत में इन्वॉल्व ना हो, उन अफसरान को आप तंग ना करें। कल को फिर अफसरान को चिट्ठियां लिखना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट। अगर आपने लड़ना है तो आप सिंध काबीना से लड़ें। आप इन अफसरान को उल्टे सीधे खतूत लिखते हैं, उल्टी सीधी इंक्वायरियां शुरू करते हैं। गवर्नेंस इधर हमारी इफेक्ट हो रही है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन एंड एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स। जो आपने 4 पीएस के ऑफिसर इधर से विड्रॉ करने की बात की है, वो प्रपोजल है ना आपका, वो काबीना रिजेक्ट करती है। मेरे से खुद बात करें या प्राइम मिनिस्टर साहब करना चाहे वो करें। अगर वो किसी को अपनी अथॉरिटी दे देते हैं इसलिए कि उन्होंने अपनी सारी अथॉरिटियां दे दी हुई हैं,